दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बस करो पतिदेव अब और नहीं। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कंवलजीत को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन कंवलजीत की मैगजीन पढ़ते पढ़ते अचानक कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह अचानक से डोरबेल की आवाज़ से कंवलजीत की आंखें खुल गई। दरवाज़ा खोलकर देखा तो दरवाजे पर काम वाली बाई दीपा थी। काम वाली ने दीपा को दरवाजे पर देखते ही पूछा, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? दीपा ने कंवलजीत से कहा, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो सारा काम जल्दी से निपटा कर बाजार भी जाना है। उसके लिए कोई गिफ्ट लाना है, इसलिए मैं आज जल्दी आ गई। ऐसा बोलकर दीपा काम में लग गई। आज उसके चेहरे की चमक ही बता रही थी कि आज वह कितनी खुश थी। कामकाज करते करते कंवलजीत ने दीपा से पूछा कि कितने साल की हो गई है तुम्हारी बेटी? दीपा ने हंसते हुए बताया कि वह पूरे 5 वर्ष की हो जाएगी। उसके लिए एक नई फैंसी ड्रेस खरीदनी है। दीपा ने कंवलजीत से कहा, दीदी आपके लिए कॉफ़ी बना दूं? कंवलजीत ने कहा, बना दो। और सुन, घर जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना। मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले लेना। कंवलजीत ने दीपा से कहा कि अपने साहब का रूम अच्छे से साफ करना। तुझे पता है ना, उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। दीपा ने जवाब देते हुए कहा, जी दीदी सब काम कर दूंगी, आप चिंता मत करो। दीपा ने घर का कामकाज निपटा कर कंवलजीत को कॉफ़ी बनाकर दी और पास आकर बैठ गई। दीपा ने कंवलजीत से कहा, दीदी आपसे एक बात पूछूं? आपकी शादी को कितने साल हो गए? कंवलजीत ने कहा, कल पूरे 2 साल हो जाएंगे। मतलब ये है कि कल आपकी शादी की दूसरी वर्षगांठ है। कंवलजीत ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो कल आपके घर में खूब जश्न होगा, है ना दीदी? कंवलजीत ने कहा, अरे नहीं दीपा, मैं और तुम्हारे साहब बस डिनर के लिए होटल जाएंगे। दीपा कंवलजीत से बोली, ऐसा क्यों दीदी? आपका तो इतना बड़ा घर है, साहब की इतनी अच्छी कमाई है, आपका मायका भी कितना अमीर है, फिर भी जश्न नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? कंवलजीत ने कहा, अरे तू यहाँ बातें ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? अरे हाँ दीदी, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। इतना कहकर दीपा घर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। कंवलजीत की माँ का फ़ोन था। कंवलजीत की माँ कहने लगी, कंवलजीत मैंने तुम्हारी वर्षगांठ पर सेलिब्रेशन के लिए होटल बुक कर दिया है और हाँ, मेहमानों की लिस्ट भी बना ली है और तुमने किसी को बुलाना है तो बुला लेना, ओके? कंवलजीत ने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है। माँ प्लीज़ आप जिद मत करो। कंवलजीत की माँ ने गुस्से में कहा, जिद मैं नहीं तुम कर रही हो कंवलजीत। जो हुआ उसे भूल जाओ, पुरानी बातों को लेकर बैठी मत रहो, चुपचाप पार्टी के लिए हाँ कर दो, समझी? ऐसा कहकर कंवलजीत की माँ ने फ़ोन काट दिया। कंवलजीत को अपनी सगी माँ से भूल जाने जैसी बात सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। कैसे भूल जाऊँ माँ? जो पिछले साल निशांत ने मेरे साथ किया था, सब मेहमानों के सामने उसने मुझ पर हाथ उठाया था, मैं तब कितना रोई थी। आप भी तो वहीं थी उस वक्त। पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। समाज की दुहाई देकर मुझे रोता हुआ छोड़कर चली गई थी। बस यही कारण था कि निशांत की हिम्मत और बढ़ गई थी। निशांत का शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज करना, अब तो यह आम सी बात हो गई थी। यह सब सोचते सोचते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सिर दर्द करने लगा था। तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर निशांत थे। कंवलजीत ने उनके लिए खाना लगाने लगी तो निशांत बोले, मैं खाना खा कर आया हूँ। फिर निशांत ने गुस्से से कंवलजीत से कहा, सुनो, कल पार्टी है तो कोई नाटक मत करना, पिछली बार की तरह और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना। तुम मिसेस कंवलजीत निशांत गिल हो, एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक की पत्नी और एक जानी मानी समाज सेविका रजनी जी की बेटी हो।
यह बात हमेशा याद रखना, समझी? इतना कहकर निशांत बेडरूम में चले गए। अगले दिन ब्रेकफास्ट करके निशांत ऑफिस चले गए। तभी काम वाली बाई दीपा आई। दीपा को चोट लगी देख कंवलजीत ने पूछा, अरे दीपा, तुमको यह चोट कैसे लगी? तुम कहीं गिर गई थी क्या? यह सुनकर दीपा की आंखों में आंसू आ गए। दीपा बोली, दीदी क्या बताऊं? कल रात में मर्द ने शराब पीकर मुझ पर हाथ उठाया, बहुत मारा और मैंने जो पैसे काम करके कमाए थे वो सारे पैसे भी छीन लिए। कंवलजीत ने दीपा से पूछा, फिर तुमने क्या किया? करना क्या था दीदी, अपना हिसाब साफ है। इज्जत के बदले इज्जत, प्यार के बदले प्यार और मार के बदले मार। कंवलजीत ने चौंकते हुए, क्या तुमने अपने पति पर हाथ उठाया? फिर कंवलजीत ने दीपा से कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? दीपा ने कंवलजीत को जवाब देते हुए कहा, अरे दीदी क्यों नहीं कर सकती? जब उसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं तो फिर मैं क्यों करूं? मैंने उसे पूरी बस्ती के सामने मारा और भगा दिया और बोल दिया, आगे से अगर शराब पीकर मुझ पर हाथ उठाया तो बहुत मारूंगी। कंवलजीत को आज दीपा किसी योद्धा से कम नहीं लग रही थी। दीपा अपना काम निपटा कर वहाँ से चली गई। तभी निशांत का फ़ोन आया और कहा, मैं ऑफिस से सीधा होटल आ जाऊँगा, तुम मेरे कपड़े लेकर सीधे वहीं आ जाना, ओके? कंवलजीत ने पार्लर जाते वक्त निशांत के कपड़े अपने साथ रख लिए और शाम को होटल पहुंच गई। पार्टी शुरू होने वाली थी। कंवलजीत की माँ भी वहीं पर आ गई थी। सभी मेहमान आ चुके थे। तभी निशांत भी वहीं आ गए। कंवलजीत ने निशांत को कपड़े दिए और निशांत कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चले गए और देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई और जाम से जाम टकराने लगे। इतने में निशांत कंवलजीत को घूरते हुए बोले, बेवकूफ़ औरत, तुम मेरे लिए पार्टी में पहनने के लिए यह कौन से कपड़े लाई हो? कंवलजीत ने कहा, जो मुझे सही लगे वो मैं ले आई। निशांत गुस्से में बोले, तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? अभी बताता हूं तुम्हें। वह कंवलजीत का हाथ पकड़कर घसीटते हुए मेहमानों के बीच ले गए और उसके बीच उनका हाथ कंवलजीत के गाल पर आने ही वाला था कि ना जाने कंवलजीत में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि कंवलजीत ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और अपने दूसरे हाथ से उनको एक तमाचा जड़ दिया। वह सन रह गए और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। निशांत चिल्लाकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? इतना कहकर निशांत ने कंवलजीत के बाल पकड़ने की कोशिश की। कंवलजीत ने डर कर पीछे हटने की बजाय 2 कदम और आगे बढ़कर निशांत को धक्का मार दिया। फिर कंवलजीत निशांत को चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, तुम बहुत बोल चुके मिस्टर निशांत गिल, अब मेरी बारी है। फिर सबके सामने निशांत को बोली, औरत कोई खिलौना नहीं होती जिससे जब चाहे जैसा चाहे खेला जाए। कंवलजीत निशांत पर लाल होते हुए बोली, आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाया तो तेरा वो हाल करूंगी जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे, समझे? तभी कंवलजीत की माँ कंवलजीत के पास आई और बोली, क्यों मेरी नाक कटवा रही हो? यहाँ नाटक मत करो, चलो यहाँ से। कंवलजीत अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए बोली, माँ आज आप समाज की दुहाई नहीं दोगी। आपकी वजह से ही मैं आज तक चुप रही और मेरी चुप्पी को आपके दामाद ने मेरी कमजोरी समझा, लेकिन अब और नहीं सहना। फिर कंवलजीत ने कहा, मैं आज की पढ़ी लिखी नारी हूँ, अपना भला बुरा समझ सकती हूँ। कंवलजीत ने कहा, मैं किसी की दया पर नहीं, खुद अपने पैरों पर खड़े होकर जीना चाहती हूँ। यह कहते हुए कंवलजीत वहाँ से निकल रही थी। तभी कंवलजीत की नज़र दीपा पर पड़ी। दीपा ताली बजा रही थी और कंवलजीत की आंखों में गर्व की चमक देख रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।